हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर था? ठोस अवस्था पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो विलयन था। दोनों समाप्त हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? हमको नाम से ही स्पष्ट है, वैद्युत और रसायन, मतलब विद्युत से संबंधित चीज़ों को पढ़ना और रसायन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। कहने का थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखें तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैंने कह सकते हैं वैद्युत ऊर्जा को। वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो रसायन है, जो केमिस्ट्री है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है रासायनिक ऊर्जा को। इंग्लिश में अगर बोलना है तो केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारा वैद्युत ऊर्जा है, जो हमारा रासायनिक ऊर्जा है, इन्हीं दोनों में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन में। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो वैद्युत ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा है, इनके बीच जो संबंध है, उस संबंध को हम अगर विज्ञान की शाखा में अगर हम उसको अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को बोलेंगे हम लोग वैद्युत रासायनिक शाखा। उस शाखा को हम बोल सकते हैं वैद्युत रासायनिक शाखा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा वैद्युत रासायनिक शाखा है उसमें हम लोग को वैद्युत ऊर्जा से किस तरह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है और रासायनिक ऊर्जा का किस तरह वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसमें कई चीज़ों में ये देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में इसको हम देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ये संबंध देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा जो हमको पढ़ना है वैद्युत अपघटनी सेल। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और भी हमको पढ़ना है जिसमें कंडक्टेंस, चालकता। तीसरा जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है चालकता, कंडक्टेंस। और किसमें कंडक्टेंस पढ़ेंगे? वैद्युत चालकता पढ़ेंगे, वो भी कोई सी सॉल्यूशन का विलयन में जो चालकता होती है। जैसे नमक को पानी में घोल दिए और उसमें देखें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी चालकता है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, या कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अभी हम बता दे रहे हैं। तो ये वैद्युत रासायनिक सेल क्या है?
थोड़ा सा जानते हैं हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऐसा सेल है जिसको हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कि ये जो इसमें रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा। और जो वैद्युत अपघटनीय सेल होगा इसका उल्टा होगा, मतलब कि इसमें वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में तो ये वाला जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और वैद्युत अपघटनीय जो सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप देखे होंगे बैटरी, विभिन्न प्रकार की बैटरी आती है, छोटे से लेकर के बड़ी तक। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी आपका जो होता है, बैटरी अगर ना रहे तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। तो बैटरी में मोबाइल में बैटरी है और उस बैटरी से आपका मोबाइल चल रहा है। तो वो एक तरह का जो बैटरी आपकी है वो एक तरह का वैद्युत रासायनिक सेल है। उसमें कुछ न कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। बैटरी में कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, उसमें केमिकली कुछ ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं जिसमें रिएक्शंस होते हैं, और उस रिएक्शन के द्वारा आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी इस मोबाइल के फंक्शंस जो होते हैं उसमें काम करती है और आपका मोबाइल फिर चलने लगता है। तो उस टाइम जो आपका जिस तरह का आपका बैटरी है, जो आपका सेल है, वो किस तरह काम कर रहा है, वैद्युत रासायनिक सेल की तरह, जो इसमें केमिकल ऊर्जा है, जो केमिकली एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कुछ देर बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपका सेल ख़त्म हो जाता है उसमें, तो आपको मोबाइल फिर उसको चार्जर में लगाते हैं, और चार्जर में जब लगाते हैं तो उसको वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, तब जाकर के आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो वैद्युत ऊर्जा से आपका फिर आप जब प्लग में लगाते हैं तो वहाँ से वैद्युत ऊर्जा मिलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी में जब जाता है तो उस बैटरी में जो बहुत सारे पदार्थ मटेरियल है केमिकल, वो केमिकल एनर्जी में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस समय वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो जो वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, उस टाइम वो जो आपका बैटरी वो किस तरह काम करेगा, वैद्युत अपघटनीय सेल की तरह काम करेगा। मतलब कि वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उस सेल का नाम है वैद्युत अपघटनीय सेल। अब बैटरी जब रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय कौन सा वैद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगा, और जब वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो उस समय बैटरी वैद्युत अपघटनीय सेल की तरह काम करेगी। तो आपका जो मोबाइल की बैटरी है वो दोनों तरह से काम कर रहा है इस टाइम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके वैद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेंगे या फिर वैद्युत अपघटनीय सेल की तरह काम करेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल जो है एक पेंटार्च सेल आता है जो आपके मोबाइल में जो आपके घड़ी में लगता है,
बैटरी में जलाने वाली टार्च जो होते हैं उसमें लगता है। पेन टॉर्च सेल उसको बोलते हैं, पतली सी पेंसिल के समान सेल होती है। वो एक बार यूज होती है, उसके बाद वो फिर बैटरी अगर उसमें से एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर वो ख़त्म हो जा रहा है तो उसको फेंक देते हैं, फिर दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो वो जो सेल है पेन टॉर्च सेल जिसको कहते हैं, या बड़ी वाली भी बैटरी आती है, सेल आती है जिसमें 1.5 वोल्ट का होता है, 2.5 वोल्ट का भी आता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल की तरह वो काम करता है। ये आपकी घड़ी वाली सेल हो गई, जो घड़ी वाली सेल लगती है पतली, मरकरी सेल जिसको बोलते हैं, वो भी किस में आएगा, आपका वैद्युत रासायनिक सेल में आएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, घड़ी का सेल हुआ, टॉर्च का सेल हुआ, हाथ वाली घड़ी का सेल हुआ, दीवार वाले घड़ी का सेल हुआ, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो किस में आएंगे, वैद्युत रासायनिक सेल में आएंगे। यहाँ तक कि जो आपके घर में इन्वर्टर है वो भी वैद्युत रासायनिक सेल में आएगा। आपके मोटर में जो सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो भी कुछ इसी तरह का सेल काम करेगा, वैद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। उसमें भी रिएक्शंस होते हैं और फिर उसके बाद आपका चलने लगता है मोटर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लगती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में जो होना चाहिए, उस सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक। और वैद्युत अपघटनीय सेल में जो होना चाहिए वो क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो रासायनिक जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसमें रिएक्शंस के द्वारा। ये ध्यान देने वाली बात है कि रासायनिक ऊर्जा उसी समय मिलेगी जब इसमें रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन के दौरान ही हमारी रासायनिक ऊर्जा मिलेगी या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और रिएक्शन ऐसा वैसा नहीं होगा, रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, रिडॉक्स नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा होगा वो रिडॉक्स अपक्रिया के दौरान ही होगा और तब जाकर के हमको रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, यहाँ पर भी जो रिएक्शन होगा वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा हमको रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, अब रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा अब पीछे जाएंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, कॉपी पे लिखा होगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है, दोनों को मिला देंगे तो रिडॉक्स, ठीक है। रिडक्शन यहाँ से ये है रिडक्शन, और ये जो इतना भाग है ऑक्सीडेशन। तो जिस भी रिएक्शन में, जिस भी सिस्टम में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो वहाँ पे उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है और वैद्युत अपघटनीय सेल है क्या है। इसमें इसका एक और नाम है, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, कई नाम से पूछा जाता है इसलिए बताना जरूरी है। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, एक वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल।
तो इतने नामों से ये जाने जाते हैं। जो पहला हमारा है वैद्युत रासायनिक सेल, और जो दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल, वो वैद्युत अपघटनी सेल ही नाम होता है, इसका कोई और नाम नहीं है। अब बात आती है चालकता की, कंडक्टेंस, और भी कंडक्टेंस किसमें, बिलियन में जो कंडक्टेंस होगा, सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा, उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। किसी पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ना है कि मतलब लोहे या किसी और चीज़ के बारे में हमको कंडक्टेंस नहीं पढ़ना है, या तार में जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसके कंडक्टेंस के बारे में नहीं, जो सॉल्यूशन में कंडक्टेंस है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन ये था। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको कि किस तरीके से ये काम करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल किस तरह काम करता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या क्या उसमें होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।